हम लोग भगवत गीता प्रथम अध्याय में हैं। तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज हम लोग भगवत गीता प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 32 से पाठ करेंगे। 32 से 35 साथ में है। तो कौन रीडिंग करना चाहेगा, प्लीज रेज हैंड करिए। मंजरी माता जी, आप प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। हरे कृष्ण। जी माता जी। किं नो राज्यं गोविन्द किं भोग भोगेर अर्जितवितेन वा जीवितेन वा येषाम् अर्थे येषामर्थे काङ्क्षितव्यः। काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमे एव अस्थिता युक्ते प्राणस्तत्त्वा धनानि च आचार्या पित्रा पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला श्वश्रुवा पौत्राशाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नोतोऽपि मधुसूदन अपि राजस्य त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो हेतु किं न महि महि कृते कृते निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीति स्वजनार्दन। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। किम, क्या लाभ, न हमको, राजेन राज्य से, गोविंद हे कृष्ण, किम क्या, भोगे भोग से, जीवितेन जीवित रहने से, वा अथवा, ये शाम जिनके, अर्थे लिए, कांक्षितम इच्छित हैं, न हमारे द्वारा, राज्यम राज्य, भोगा भौतिक भोग, सुखानी समस्त सुख, च भी, ते वे, इमे ये, अवस्थिता स्थित, युद्धे युद्ध भूमि में, प्राणान जीवन को, त्यक्त्वा त्याग कर, धनानि धन को, च भी, आचार्य गुरुजनः पितरः पितृगणः पुत्रः पुत्रगणः तथा और एव निश्चय ही च भी, पितामह पितामह, मातुलः मामा लोग, श्वश्रुरा श्वशुर, पौत्रः पौत्र, शालाः साले, संबंधिनः संबंधी, तथा तथा, एतान ये सब, न कभी नहीं, हंतुम मारना, इक्षामि चाहता हूँ, घृता मारे जाने पर, अपि भी, मधुसूदन, हे मधु असुर के मारने वाले कृष्ण, अपि तो भी, त्रैलोक्य तीनों लोकों के राजस्व राज्य के हेतु विनिमय में, किम नो क्या कहा जाए, मही कृते पृथ्वी के लिए, निहत्य मारकर, धृतराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, न हमारी, क क्या, प्रीति प्रसन्नता स्यात् होगी, जनार्दन हे जीवों के पालक। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर
पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य: अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और यह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूंकि भौतिक चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करके करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। मतलब प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य में काफी पॉइंट क्लियर किए। तो हम लोग शुरू से देखते हैं तात्पर्य। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ क्योंकि इसकी व्याख्या करना बड़ा आवश्यक है। जैसे सबसे पहले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन अपने सारे रिश्तेदारों के नाम बता रहा है, एक एक को देख रहा है और करुणा से और भय से अभिभूत हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखा है, तो मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौ तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है, बहुत सुंदर बात है, कि कृष्ण ये समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाती है। हम सब लोगों की ये इच्छा होती है कि भगवान हमारे हिसाब से चले, भगवान हम जो सोच रहे उसके अकॉर्डिंग करे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने जो हमारे लिए योजनाएं बना रखी है, अगर हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे हंसकर, तो हम परेशान होने वाले हैं, हम समस्या में आने वाले हैं। होने वाला वही है, और वही अगर हम उसे भगवान की योजना मान के स्वीकार कर ले और उसमें सहयोग करें,
तो हम प्रसन्न हो सकते हैं। और दूसरा, जैसे कोई भी आदमी क्या चाहता है कि भाई मेरे हिसाब से सब चीजें चलनी चाहिए, मैं जो सोच रहा हूं, मेरी जो इच्छा वो पूरी होनी चाहिए। इच्छा और अच्छा, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारी जो इच्छा है वो हो सकता हमारे लिए अच्छी नहीं हो, लेकिन भगवान कभी भी हमारे लिए जो अच्छा होगा वो ही करने वाले हैं। आगे प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, और वह चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे। हम लोग सोचते हैं भगवान हमारे हिसाब से एकदम जो बोले, हम लोग भगवान को भी एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। गए, कोड डाला, अगर उसमें से पैसा यानी हमारी इच्छाएं पूरी हुई तो वो भगवान है, नहीं तो हम दूसरे के पास चले जाते, नहीं इसमें दम नहीं है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भगवान, ये जैसे हमने सुना कि भगवान कभी भी अपने पद से च्युत नहीं होते, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते जितने की वे पात्र है, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। अगर ये बात भी हमें समझ में आ जाए कि हमें जो मिल रहा है हम लोग उसके भी लायक नहीं है। जैसे पासिंग मार्क होते हैं, तो पासिंग मार्क हम लोगों के टाइम पे बोलते थे 35 मार्क चाहिए, अभी पता नहीं कितने मार्क चाहिए। तो बोलते ना गॉड ग्रेस, तो वो हमें तो 30-32 ही मिले हैं। हमें जो 2-3 मार्क मिले हैं वो ग्रेस मार्क है, भगवान की कृपा के कारण मिले, नहीं तो हम पास भी नहीं होते, हम फेल हो जाते। इस हम फेल है, वो तो भगवान की कृपा है कि वो हमें जितना हम पात्र है, यहाँ जैसे वो कह रहे हैं उससे भी कुछ ना कुछ ज्यादा देते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं जितना हम चाहते हैं। क्योंकि अगर वो होने लग गया तो फिर तो हम किसी का अच्छा कर ही नहीं सकते। हमारे स्वभाव में ही नहीं है कि हम किसी का अच्छा करें। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा स्वभाव है हम लोग पर सुख दुखी, हमारा स्वभाव है। उसके संदर्भ में एक बड़ी सुंदर दंत कथा है, शिव जी और एक उनके फॉलोअर की। एक शिव जी का फॉलोअर था, उसने शिव जी की बहुत अच्छे से तपस्या की, बहुत दिनों तक तपस्या की। और चूंकि हम लोग देखते हैं शिव जी का नाम आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बहुत तपस्या से, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं उससे। अब शिव जी प्रसन्न हो गए, तो प्रसन्न होते ही शिव जी प्रकट हुए, बोलो क्या चाहिए। बोला क्या चाहिए, तो वो सोचने लग गया। तो शिव जी सोचे इसका टेस्ट लेते हैं। तो शिव जी ने टेस्ट लेने के लिए उसको बोला, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी, मेरी एक शर्त रहेगी कि मैं, आप जो भी मांगोगे उससे आ, डबल आपके पड़ोसी को मिलेगा। तो वो सोचता है ये क्या है, तपस्या मैंने की है और मिलेगा डबल पड़ोसी को। तो बोले ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं शिव जी। तो शिव जी को बोला ठीक है मैं आपको बोलूंगा, तब आप आके मुझे दे देना। बोले ठीक है। तो बोले लेकिन मैं आपको बुलाऊंगा कैसे, तो शिव जी अपना डमरू दे देते हैं। बोले डमरू लो, जब तुम बजाओगे मैं आ जाऊंगा और तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन याद रखना तुम जो मांगोगे उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी को। हाँ हाँ, बोला मुझे कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। अब थोड़े दिनों बाद उसको लगा यार मेरा घर तो छोटा पड़ रहा है, तो उसने डमरू बजाया और शिव जी को बुलाया। बोला बताओ क्या चाहिए। बोला मेरे एक फ्लैट होना चाहिए, मेरा एक बड़ा बंगला होना चाहिए, अच्छा बंगला। तो बोला ठीक है डमरू। बोला ठीक है, तुम्हारा एक पड़ोसी का दो, अब उसका एक बंगला पड़ोसी का दो हो गया, कोई बात नहीं जी। थोड़े दिन बाद में फिर डमरू बजाया। बोला मुझे एक बढ़िया ओडी गाड़ी चाहिए, हमारे गिरीश प्रभु ओडी गाड़ी लेके घूमते हैं। तो बोला मुझे बढ़िया ओडी गाड़ी चाहिए। तो उसके पास एक और पड़ोसी के पास दो। और जैसे गिरीश प्रभु के पास Q4 है, उसके पास Q7। तो ये भी भारी काम हो गया। तो ऐसे ही फिर उसने डमरू बजाया, अब उसको बुरा लगने लग गया। बोला सारी मेहनत मैंने की, तपस्या मैंने की, मजा ये कर रहा है। तो बोला अब इसको मजा चखाना पड़ेगा। तब उसने क्या किया, डमरू बजाया। शिव जी बोले बोले क्या चाहिए। बोले मेरी एक आंख फोड़ दो।
बोला एक आंख फोड़ दो, बोला हाँ मेरी एक फुटे की पड़ोसी की दो। फिर बोला मेरा एक हाथ तोड़ दो, तो मेरा एक उसके दो। फिर बोला मेरी टांग तोड़ दो, तो मेरी एक उसकी दो। और फिर अपनी टूटी हुई टांग टूटे हुए हाथ से लेके जाके उसे बोलते क्यों मजा आया। तो उसने अपना नुकसान किया। तो इस जगत में हम लोगों के अंदर द्वेष घृणा इतनी ज्यादा है कि हम दूसरों का अच्छा देख ही नहीं सकते। हम चाह के भी हमारे स्वभाव में नहीं है। हमें बाय डिफॉल्ट मतलब ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसीलिए भगवान कभी भी हम जितना चाहते हैं उतना नहीं देते हैं, क्योंकि नहीं तो हम सही कर ही नहीं पाएंगे। उसके आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से सारे जीवों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इसके संदर्भ में भी एक बड़ी सुंदर स्टोरी है। एक मृगरारी होता है, जो जीव जितने भी ये जानवर होते हैं, मृगरारी मतलब शिकारी। वो शिकारी क्या करता था, जंगल जाता था। जंगल में जाके जो जीव होते हैं, छोटे छोटे पशु जैसे खरगोश हो गया या हिरण हो गया, या जो भी ये जीव होते हैं, उनको अधमरा करता था। पूरा नहीं मारता था, आधा मारता था। और वो तड़फ 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 के मरते थे, तो उसको बड़ा आनंद आता था। तो एक दिन उस मार्ग से नारद जी गुजर रहे। नारद जी देखते हैं, करे इतने सारे जीव रास्ते में मरे पड़े हैं, मतलब अध मरे पड़े पड़े तड़फ रहे हैं, तो कौन ऐसा दुष्कर्म कर रहा है। तो नारद जी का स्वभाव है साधु स्वभाव, उन्हें करुणा आई कि जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको तो अनंत कोटि जन्मों तक नरक की यातनाएं मिलेगी, तो अब उसका कुछ उद्धार करना चाहिए। तो उन्होंने ढूंढा, तो मृगरारी छुपा हुआ था झाड़ियों में। तो उससे जाके बात की, नारद जी ने बात करना स्टार्ट किया कि भाई बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बोला भाई मेरा ये पेशा है, मेरा काम है। मैं अगर इनको मारूंगा नहीं तो मार के इनको बेचूंगा नहीं तो मेरा परिवार कैसे चलेगा, सब ये अपनी सारी चीजें बताता है। तो नारद जी बोलते हैं अच्छा तुम इसको अधमरा क्यों करते हो। तो बोले इनको अधमरा जब तड़पते हैं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। नारद जी बोलते हैं ठीक है, लेकिन इसका तुम्हें पाप मिलेगा। तो बोला मैं तो मेरा कर्तव्य की पूर्ति कर रहा हूँ, इसमें मेरा पाप क्या है। बोला नहीं, ये तुम पाप कर्म कर रहे हो। एक काम करो, तुम जिन लोगों के लिए पाप कर्म कर रहे हो उनसे जाकर एक बार बात करो, क्या इस पाप में वो तुम्हारे सहयोगी होंगे। जैसे तुम बोल रहे हो तुम तुम्हारे माता पिता के लिए कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी बच्चों के लिए गलत काम कर रहे हो, तो एक बार जाके पूछो तो सही। तो वो अपने घर जाता है। पहले माता पिता से पूछते, वो मना कर देते हैं। फिर पत्नी बच्चों से पूछता, वो भी मना कर देते हैं कि भाई ये तो आपकी ड्यूटी है। अब आप पैसा कमाना आपका काम है, आप गलत काम से कराओ अच्छे से कमाओ वो आप जानो उसका पाप। हम तो लेने के भागी हैं, हम तो ले लेंगे। कैसे किया वो आपका डिपार्टमेंट है, मेरा डिपार्टमेंट, हम लोगों का डिपार्टमेंट। तो मृगरारी को बड़ा दुख होता, बड़ा अफसोस होता कि यार जिन लोगों के लिए मैं ये सब कार्य कर रहा था वो तो कोई लेंगे नहीं। तो वो नारद जी के पास आ जाते हैं। नारद जी को आके कहते हैं कि जी मेरे से तो गलती हो गई, अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी ने उसे समझाने से पहले सबसे पहला कार्य क्या बोला, तुम्हारा ये धनुष और जो बाण है इसे तोड़कर फेंक दो। और मृगरारी भी इतना नारद जी पर विश्वास कर चुका था, उसने क्वेश्चन भी नहीं पूछा कि मेरा क्या होगा। तुरंत उसने धनुष बाण तोड़ा और फेंक दिया। और नारद जी ने बोला आप एक काम करो, तुम ये जो तुम्हारा गांव है उसके बाहर जंगल में एक अपनी कुटिया बना लो और वहां भगवान का नाम लो, अपने आप तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। और एक चीज याद रखना, किसी भी जीव के हित्ता हत्या मत करना। ठीक है जी। अब मृगरारी भगवान का नाम लेने लग गया। अब गांव में उसकी बात फैलने लग गई, अरे वो जो शिकारी था वो तो भगवान का भक्त बन गया है, वो तो भगवान का हर समय नाम लेता रहता है। तो लोगों के मन में एक स्वाभाविक इच्छा हुई, अरे उसने खाना खाया होगा कि नहीं होगा, अच्छा उसने कुछ किया होगा कि नहीं किया होगा। तो लोग अपने घरों से बना बना के ले जा के उसको देने लग गए। और उसका जीवन जो इतना मेहनत इतना पापपूर्ण कार्यों से कर रहा था, आराम से उसका जीवन व्यतीत होने लग गया। मतलब वो जितना खा नहीं सकता था उससे ज्यादा उसके घर पे खाना आने लग गया, उसकी झोपड़ी पे लोग आ आके देखे जाने लग गए, उसका जीवन आराम से बीतने लग गया। तो एक दिन नारद जी के मन में इच्छा हुई कि मैं वो मृगरारी को देखूं तो सही।
कि अब उसका जीवन कैसे चल रहा है। तो नारद जी देखने गए, तो दूर से जैसे नारद जी को आते देखा तो मृगारी उनके चरण स्पर्श करने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही नजदीक आया तो उछल उछल के चलने लग गया। तो नारद जी बोले, ये क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? बोला, ओ आपने देखा नहीं, नीचे चींटियां चल रही थी तो मैं उन्हें बचा रहा था, मैं उन पे पैर नहीं रख रहा था। तो ये साधु संग का प्रभाव होता है। तो यहाँ हमारी चर्चा हो रही थी कि कैसे अगर हम इसके विपरीत कार्य करें, विपरीत ये कार्य यानी अगर हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करें, गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते, तो हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। या ये ध्यान रखिएगा, ये सेंटेंस आप लिख सकते हैं, या तो हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, पहली बात, या हमारी इच्छा करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। दो में से एक चीज तो पक्की होगी। जो व्यक्ति भक्ति का प्रयास करता है, ये आप नोट कर सकते हैं, या तो हमारी इच्छा करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, या इच्छा की पूर्ति कर देंगे। भगवान हमारे बेस्ट वेल विशर है, परम हितैषी है, वो हमारे लिए जो बेस्ट है वो करने वाले हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति स्वाभाविक करुणा है, अतः वे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हम लोगों को लग रही है ना ये करुणा है, लेकिन नहीं। आगे प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है। हम अगर कोई भी अच्छा, जैसे आप लोगों का वो सुना हुआ होगा, एक बार एक व्यक्ति एक बढ़िया घड़ी लेके आता है, बड़ी सुंदर राडो की घड़ी लेके आता है। अब वो देखे अब दिखाऊं कैसे घड़ी, अब क्या करे, उसने बड़ी कोशिश की, इधर उधर पूरे गांव में घूमता रहा, लेकिन कोई देख नहीं रहा है। बोले यार कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसे एक आइडिया आया। जैसे वो है ना, एक आइडिया आया उसके भी मन में, एक आइडिया आया। उसने अपने घर में पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरे घर को देखो आग लग गई, मेरे घर को देखो आग लग गई। एक व्यक्ति, लगभग उसका आधा पौना घर जल गया था। अरे बोले, तूने नई घड़ी कब ली? बोले, तेरे ये पूछने के चक्कर में मैंने पूरा घर जला दिया मेरा। तो ये हमारा स्वभाव है। हमारे पास जो कुछ भी अच्छा या हमें दिखता है वो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। अगर हम नहीं दिखाते तो हमको शांति नहीं मिलती। कोई जैसे माता जी लोग कोई साड़ी, कोई अच्छा गहना कुछ भी लेके आ गई, तो उनका स्वभाव है कि वो चाहे दिखाएं। हम जो प्रभु जी लोग हैं वो भी कुछ भी अच्छा लेके आते हैं, जैसे गाड़ी लेके आए कुछ भी, तो वो चाहते हैं लोग देखें, उनके बारे में बात करें, अरे यार क्या बढ़िया गाड़ी लेके आए। वो बढ़िया गाड़ी इनडायरेक्ट वे में बोल रहा है, साला इसके पास है मेरे पास नहीं है। वो वो अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, एक्चुअली उसकी जलन बोल रही है। कभी भी आप देखिएगा, आप दूसरों के लिए, भाई दूसरे का तो हम जज नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारा तो खुद का समझ सकते कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तो यही समस्या अर्जुन की ऊपर से दिख रहा था, अर्जुन को कितना करुणा है कि भाई मेरे भाई ससुर इनको मैं मार दूंगा तो क्या होगा, ये करुणा ऊपर से थी। अंदर में क्या थी, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उसके मन में था कि मैं अपने वैभव का प्रदर्शन, और वो कैसे करूंगा? अगर ये सारे मारे जाएंगे, तो अगर मैं विजय हो गया, जीत भी गया, तो ट्रॉफी दिखाऊंगा किसको कि मैंने देखिए वर्ल्ड कप जीता है या मुझे मैन ऑफ द मैच मिला है, जो भी, वो दिखाएगा किसको? ये अर्जुन की समस्या थी। किन और यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भौतिक जीवन का सामान्य लेखा जोखा सब आदमी इसी में लगे हुए हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, लेकिन यदि भगवत इच्छा न हो तो वो एक पैसा भी ग्रहण नहीं कर सकता। हम हमारे प्रभुपाद जी को देखते हैं, उन्होंने सादा जीवन भी जिया, रोल्स रॉय गाड़ी में भी बैठे, गोल्ड की घड़ी भी पहनी, सब कुछ किया, लेकिन सादा जीवन भी जिया। उनकी कोई इन भौतिक वस्तु में कोई इच्छा या कोई आकांक्षा नहीं थी। तो ये एक भक्त का स्वभाव होता है, वो सब कुछ स्वीकार भी कर सकता है और एक क्षण में त्याग भी कर सकता है। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, यदि मारने की आवश्यकता, यह और एक गहरी बात है। बुरा करो तो भगवान करो, मैं क्यों करूं?
अगर वो बोल रहा है कि भाई पहले तो मैं मारना नहीं चाहता, फिर भी आपको लगता मारो तो आप मारो, हार्ट अटैक से मर जाए, उनका और कुछ हो जाए, लेकिन मैं नहीं मारना चाहता, मैं बुरा क्यों बनूं। ये भी अर्जुन की एक इच्छा थी कि भाई कृष्ण स्वयं उनका वध करे। लेकिन अर्जुन को ये पता नहीं था, 11वें अध्याय में जब वो देखेगा भगवान का विश्व रूप, विराट रूप देखेगा कि ये तो सब भगवान के मुख में जैसे पतंगे अग्नि में जाके प्रवेश करते, अपनी मृत्यु को आकर्षित करते, ये जितने भी जो उनके संबंधी है सब भगवान के मुंह में जाके चूर्ण हो रहे हैं, भगवान उनको अपने विकराल दांतों से चबा रहे हैं। लेकिन अर्जुन को तब तक पता नहीं था। और सबसे बड़ी बात, साथ ही साथ प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन का स्वभाव भी साधु था। साधु की सबसे बड़ी स्वभाव होता है कि वो कभी भी रिवेंज, मतलब प्रतिशोध नहीं लेना चाहता, वो क्षमा करना चाहता है। जो हो गया सो, वो कभी भी कोई भी कुछ भी उसके साथ करता है तो वो सोचता है कि ये सब पोस्टमैन है, जिसने भी मेरे साथ कुछ भी किया है। जैसे पोस्टमैन क्या करता है, अगर हमारा लेटर है तो भी लाके देगा, मनी ऑर्डर है तो भी लाके देगा, और अगर हमारे किसी नियर डियर के साथ मिस हैपनिंग भी हो गई तो वो भी लाके देगा। वैसे ही हमारे जीवन में अगर हमारे रिश्तेदार, हमारे बंधु बांधव, हमारे पति पत्नी, बच्चे हमारे साथ जो भी व्यवहार कर रहे हैं, एक्चुअली वो पोस्टमैन का काम कर रहे हैं। हमें उनसे नाराज नहीं होना चाहिए। बोलना बड़ा आसान है, मैं भी बहुत आसानी से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली मेरे लिए भी हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन हाँ, समझना यही चाहिए कि मेरे कर्मों का प्रभाव देने के लिए वो पोस्टमैन का काम कर रहे हैं। उसके आगे अर्जुन प्रभुपाद जी और कह रहे हैं कि भगवत भक्त प्रतिशोध नहीं लेना चाहता, लेकिन यहाँ किंतु जोड़ दिया उन्होंने, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्तों के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। हम लोग भक्तों को क्या कहते हैं, भगवान के चरण। आप सिंपल एग्जांपल से समझिए, आप कहीं धूप में जा रहे हैं और बहुत तेज धूप है, आपको दो में से एक चीज ले सकते हैं आप, या तो सर पे पगड़ी या गमछा, या पैरों में चप्पल। आप क्या लेना प्रेफर करेंगे, कोई बताएगा। पैरों में चप्पल। हाँ, वैसे ही भक्त भगवान के चरण होते हैं। तो हम जैसे भगवान अपने ऊपर लिया हुआ कोई भी गलत कार्य स्वीकार कर लेते हैं हंसकर, जैसे पिता होता है वो इजीली स्वीकार कर लेता है, लेकिन भगवान अपने भक्तों के ऊपर किया हुआ उत्पीड़न नहीं सहन कर पाते। भगवान किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्त को हानि पहुंचाता है तो उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों को वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहते थे। तो ये थोड़ी थोड़ी शिक्षाएं थी इस तात्पर्य में, तो मैं सोचा इसको स्किप नहीं करते हैं और पूरा इसको वापस से पढ़ते हैं। बड़ा सुंदर तात्पर्य होते हैं प्रभुपाद जी के। बहुत सारे हमारे जो मिसकंसेप्शंस है उन्हें ठीक कर देते हैं प्रभुपाद जी। तो आज की हमारी जो क्लास है उसका समय पूरा हो गया, 1 मिनट जैसा बचा है। तो आज हमने जो रीडिंग किया उसमें कोई करेक्शन, सजेशन या कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है, मैं कोशिश कर सकता हूँ उसे 1 आध मिनट में कंप्लीट करने की। और अगर नहीं है तो फिर हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। और फिर अब नेक्स्ट वीक हम लोग मंडे टू थर्सडे कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग सेकंड चैप्टर में जाने का प्रयास करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।